नमो हरियंतां नमो सिद्धां नमो हरियां नमो भगवत्याय नमो लोये सर्वसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोगण मंगलम कुंद कुंडार जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परम कृपाळु देवराची अध्यात्म महाकाव्य परम पद की भावना अपूर्व अवसर एवं क्यारे अवसर। आज 22वां स्वाध्याय है और पंक्ति नंबर 11 नंबर। उपादेव गृहस्थाश्रम में है और पूरी कोशिश करते हैं आत्मस्थिरता बढ़ाने की। एक पता है कि गृहस्थाश्रम में कुछ लिमिट है आत्मस्थिरता की। कितना भी प्रयत्न करो लेकिन जो स्थिरता दुनियास को होती है वैसी स्थिरता गृहस्थाश्रम में नहीं हो। हालांकि उन्होंने 28 साल में ही बिजनेस छोड़ दिया। 25-26 साल से ही सोचते थे कि छोड़ देना है, लेकिन कोई छोड़ने को देता नहीं था। पूरी बिजनेस की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। लेकिन बाद में तो पॉल्यूशन में गए सो गए, चिट्ठी लिख दिया मेरा अमाउंट जो जमा है वो आप इनको दे देना, अब मैं नहीं आ सकूँगा। बिजनेस में भी हर साल वो निवृत्ति क्षेत्र में जाते थे, पॉल्यूशन के दिन में खास तौर पर महीना 2-2 महीना तक। उनको बिजनेस में कहाँ रस था, ज़बरदस्ती कर रहे थे बिजनेस, तो कोई सजा काटनी थी बोल के कर रहे थे। बाकी आत्मदर्शन के बाद तो ऐसा कोई अभिप्राय तो होता नहीं, और इनके जितने वैरागी और आत्मस्थिरता वाले को तो बोझा लगता है। वो मुनि पद की भावना बातें हैं कि मुझे जल्दी से शीघ्र ये संसार छोड़ करके जिन दीक्षा अमल करना है और जंगल में अकेले साधना करना है। कैसी होती है वो साधना 11 नंबर में बताते हैं। एकाकी विचरतो
घर बार छोड़ कर के अकेले निर्वस्त्र, एक भी वस्तु लिए बिना जंगल में चले गए, अकेले बिल्कुल। एकाकी विचर तो वड़ी स्मशान में, जहाँ दिन में भी जाने में डर लगे। मौत शब्द कान पे आते ही हाथ पैर कंपने लग जाए, और जहाँ मुर्दे को जलाया जाता है ऐसी भूमि पे जा कर के अकेले ध्यान करते हैं। सामने से जाते हैं, यमराज को ललकारते हैं, आ जाओ, मेरे को तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। घबराता नहीं हूँ मैं तो वहीं खड़ा हूँ, तुमको तकलीफ ही न पड़े। अगर तुमको अभी आना है तो आ जाओ, शमशान में ही खड़ा हूँ, वहीं जला देना। लेके जाने की मगजमारी ही नहीं तुम्हारे, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, ले आ गया। क्या तो शमशान में रात रात भर दिन रात ध्यान करते हैं, यहाँ कोई आता ही नहीं। बस्ती वाले भी शमशान से दूर भागते हैं, शमशान गांव के बाहर होता है, दिन में भी कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। वो अच्छा है, जहाँ कोई नहीं जा रहा वहाँ अपन जाना, डिस्टर्बेंसेस नहीं किसी प्रकार। डिस्टर्ब सामने से हुए तो घबराते नहीं, और नहीं तो फिर किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इसीलिए वो अकेले रहते हैं। एकाकी विचर तो वड़ी स्मशान माँ, और कभी पर्वत की गुफाओं में जहाँ वाघ सिंह विचरते हैं, उनको डर नहीं लगता है। वहाँ भी कोई दिन में भी नहीं आता है जंगल, क्योंकि जहाँ वाघ सिंह रहते हैं वहाँ कौन जाए, कोई जाता नहीं। ये गुरुदेव को बहुत पसंद था, ये 11 नंबर का तो प्रवचन में बार बार बोलते थे, और खास तौर पे जब पंच कल्याणक होते थे और दीक्षा कल्याणक होता था तब ये कड़ी खास बोलते थे। उनकी स्टाइल ही कोई अलग थी गीत गाने की, अपन वैसा नहीं गा सकते, गुरुदेव सिंह की बात अलग थी। ये कड़ी तो खास लेते थे। एकाकी विचर तो वड़ी स्मशान, वड़ी पर्वत में वाघ सिंह, जहाँ दर्द नाम की चीज नहीं रही। क्यों दर्द नाम की चीज नहीं रही? जिससे परमात्मा मिल गया उसको काहे का डर? मिल गया क्या? मैं स्वयं हूँ। परमात्मा किसी से घबराता थोड़ा है। कि जो अपने को परमात्मा मानता है उसको डर निकल जाता है, मौत का डर निकल जाता है। कैसे मानेगा? कि देखेगा तो मानेगा। कैसे देखेगा? कि सदगुरु से वो कला सीख लो देखने की, तो दिख जाएगा, और दिख जाएगा तो मान लोगे, और मान लोगे तो फिर मौत से भी नहीं घबराओगे। सीधा हिसाब किताब। लेकिन कौन कर सकता है ये कार्य? सदगुरु किसको कला देते हैं? सबको दे देते हैं, जितने सुनने आए सब नहीं। सुनने कान सभी के पास है, बुद्धि सबके पास है, लेकिन सदगुरु की वाणी को कान से नहीं सुनना है और बुद्धि से नहीं समझना है। सदगुरु की वाणी को डायरेक्ट आत्मा से निकलती है और आप डायरेक्ट आत्मा में बिठा देना है। वो कैसे करेंगे? बात यहाँ से निकलती है और उनके आत्मा से निकल करके मेरे आत्मा को टच कैसे करेगी? मेरे आत्मा में प्रवेश कैसे करेगी? कि आप आपका दरवाज़ा खुला रखो। जैसे कान का दरवाज़ा खुला है, मन और बुद्धि का दरवाज़ा खुला है, ऐसे अपने आत्मा का दरवाज़ा खोल दो। आत्मा का भी दरवाज़ा होता है, हाँ होता है, कि उसका दरवाज़ा कैसे खोलना, ताकि गुरु की वाणी डायरेक्ट आत्मा में से निकल करके आत्मा में घुस जाए। उसके लिए एक ही बात है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आत्म शांति चाहिए, वो भी परमानेंट। ऐसा लक्ष्य कर दो, आपका आत्मा का दरवाज़ा खुल जाएगा। इसके साथ और कुछ भी चाहिए कि दरवाज़ा बंद रहे। 99% मुझे आत्म शांति चाहिए, और 1% थोड़ा और कुछ शरीर की सुख सुविधा या परिवार में शांति
ऐसा कुछ 1% में सिर्फ थोड़ी ड्यूटीज़ है, मेरे को निभाना तो पड़ेगा ना, संसारी है तो, गृहस्थ है, सब कुछ करो लेकिन अभिप्राय मत रखो। सारा दिन 12 घंटे नहीं 18 घंटे बैठो दुकान, अभिप्राय नहीं, अभिप्राय एक ही हो। बदलना क्या है? बाहर वालों को नहीं बदलना है, संयोग को नहीं बदलना, किसको बदलना है? अपने इरादे को बदलना है। बस ये अंदर का इरादा बदल गया तो अपनी दिशा भी बदल जाएगी। सिर्फ इतना काम है कि हमें अपना इरादा बदल देना है। अभिप्राय कैसे चेंज करना? अगर अभिप्राय चेंज करना है तो उसका भी एक ही इलाज है कि जब तक हमारा अभिप्राय चेंज न हो जाए, 100% आत्म शांति का ध्येय न हो जाए, तब तक जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए हम 2 समय जो भोजन चाय पानी वगैरह लेते हैं, उसी प्रकार से आत्म शांति की भावना हमारे में पैदा हो गई, इसके लिए निरंतर सत्संग करना जरूरी है। जब तक गोल डिसाइड न हो जाए, नक्की न हो, संसार की भावना जीरो न हो जाए, अभिप्राय नहीं बदले। लड़की भले ही बाप के घर में है, लेकिन सगाई हो गई तो अभिप्राय बदल जाता है, ये घर मेरा नहीं, वो घर मेरा। ऐसे इरादा चेंज करते हैं तब हम कोई संसार को छोड़ नहीं देते हैं, संसार में ही रहते हैं। लेकिन एक इरादा है, एक जिंदगी जीने का मकसद है कि मुझे क्यों जीना है, किसके लिए जीना है, कि मुझे जीना है तो सिर्फ एक ही काम है, मेरा लक्ष्य एक है, मेरा इरादा एक है, मेरा अभिप्राय एक है। मैं किसी और के लिए नहीं जीता हूँ, मैं शरीर के लिए भी नहीं जीता हूँ, मैं तो मेरी आत्म शांति के लिए जीता हूँ। खाता हूँ तो भी आत्म शांति के लिए, पीता हूँ तो भी वो, दवा लेता हूँ तो भी आत्म शांति के लिए, व्यापार करता हूँ तो भी मतलब सांस सांस में मुझे सिर्फ एक ही गोल याद आता है, आत्म शांति। अब दरवाज़ा खुल जाए। अब गुरु की वाणी सिर्फ कान में नहीं घुसेगी, बुद्धि में नहीं रहेगी, लेकिन आत्मा में घुस जाएगी। और जब आत्मा में जाएगी तो परमात्मा दिख जाएगा। परमात्मा दिख जाएगा तो फिर यमराज भी आपसे भागेगा, आप उल्टा सामने से जाओगे। ऐसे मुनिया सामने से गए, शमशान में सामने से ध्यान करने गए, उनको डर नहीं लगता। शमशान में तो कितने लोग जो मर गए हैं उनको जलाने को आते हैं ना, उनको डर नहीं लगता है देख करके कि मेरी भी ऐसी मौत एक दिन हो जाएगी। तो हो जाए तो हो जाए, अभी हो जाए बोले, मैं तो मृत्यु महोत्सव मनाऊंगा, मैं रो करके थोड़ा जाऊंगा, रो रो के मेरे प्राण नहीं जाएंगे। मृत्यु के द्वार पर नाचते नाचते जाओगे, फिर कभी वापिस नहीं आओगे। जन्म मरण करना नहीं पड़ा। और इसीलिए वो गाते हैं दुनिया, एकाकी विचर तो बड़ी मसान माँ, बड़ी पर्वत माँ वाघ सिंह संयोग, जहाँ डर लगे वहाँ जाते हैं हम लोग जंगल में। बाघ शेर की आवाज़ सुने तो डर जाते हैं, उनको कुछ बाथरूम में छिपकली निकले तो डर जाते हैं, यहाँ चूहा निकलेगा तो भागेगा। डरना नहीं, यहाँ कोई चूहा वूहा नहीं है, लेकिन ऐसा बात है 8-10 जने खड़े हो जाते हैं। चूहे को तो मारो गोले। हम लोग गए थे ना वहाँ हम्पी में, जब हम लोग लेक्चर का चालू था तब पीछे से कुत्ता आया, सबका ध्यान उधर, इसमें उसने कोई हरकत की तो भागे, सब खड़े हो गए सब। देखो ये सामने से जाता है, वाघ सिंह जहाँ होता है ना, सामने से मौत को ललकारते हैं। जिंदगी बचाने की कोई खेलना नहीं। मुझे ऐसे भी कहाँ रहना है इस कैद खाने में। ये कैद खाना है, क्या है? अपने परमात्मा को इस जड़ शरीर में कैद खाना मिल गया। अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। बीमार पड़े तो कहाँ जाएगा? कुछ नहीं।
लाचार। भाव तो बहुत होते हैं, ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ, लेकिन शरीर का गुलाम है अभी इस वक्त। ये गुलामी दशा है। कौन चाहेगा ऐसी गुलामी? गुलामी से तो मरना पसंद है। गांधी जी ने आज़ादी दिलवाई, कैसे दिलाई? आज़ादी के लिए मरना चाहोगे? हाँ, आप हम आपके पीछे हैं, आप जैसा बोलोगे ऐसा। लाखों लोगों ने शहीदी को ले लिया सामने से, क्या करेंगे? मार डालेंगे। मार डालो, ऐसे जीना क्या, मरना क्या? गुलाम की जिंदगी काय की? कौन सी जिंदगी है? इसे तो मर जाना बेटे। और आंदोलन शुरू हुआ, आखिर भागना पड़ा। इसी प्रकार से ये कैद खाने में तो रहना नहीं है। भावना तो ऐसी है, मुक्ति की भावना है ना, उसको ऐसे कैद खाने में नहीं रहना है। जिसको मुक्ति की भावना नहीं है वो तो हमेशा दिन रात वही सोचेगा, मेरी बीमारी कैसे मिटे, क्या वही चलेगा। शरीर के लक्ष्य खाना पीना, दांत घसना आदि जो भी, नहाना धोना, ये सब क्या है? गर्मी पड़े तो अभी समर के कपड़े पहनना, स्वेटर नहीं पहनना ठंडी। क्यों? काय के वास्ते? शरीर लक्षित पूरे करना। रूप, सौंदर्य, कितने कितने पंचायत है शरीर। इनको कोई ऐसा नहीं है, उनको जीना कहाँ है, उनको कैद खाने में कहाँ रहना है। तो वो जाते हैं जंगल में, जहाँ वाघ सिंह विचरते हैं, जिंदा दहाड़ते हैं, वहाँ जा डर नहीं लगता है। भागने का, छुपने का, झाड़ पे चढ़ जाऊं, कोई मुझे टच नहीं करे, नहीं, ऐसा भागेगा कौन? भागने वाले ऐसे दीक्षा नहीं लेते जो जान हथेली पे रखते हैं ना, कोई दीक्षा लेते हैं। जिसका लक्ष्य है परमात्मा और जिसकी साधना है आत्मस्थिरता की, और उसमें भी बहुत आगे निकल गए हैं, टॉप लेवल है, वो लोग ऐसी साधना कर सकते हैं। सबका काम नहीं है। वड़ी पर्वत माँ वाघ से संयोग जो अडोल आसन, डर के मारे कांप जाते हैं। इनका तो कांपना, डर है ही नहीं तो कहाँ से? अडोल जैसे बैठे हैं, मूर्ति के जैसा, हिलना डुलना कुछ नहीं। अपने 5 मिनट बैठना ध्यान में, क्या होता है? पैर ऐसा वैसा। दल्लो पिलो पे बैठे हैं ना तो भी शांति से नहीं बैठ सकते। सोफे पे बैठे हैं ना, एक 2 घंटा बैठ के तो बैठ सकते हो। दल्लो पिलो लगाया है ना इधर नीचे, आराम तकिया पीछे लगाया, नहीं बैठ सकते। वहाँ जंगल में न दल्लो पिलो है, न गद्दी है, न सोफा है, न कुछ नहीं। पत्थर की शिला है और ज़मीन कैसी रहती है? उबड़ खाबड़, कांटे चुभते हैं, कंकर चुभते हैं। अडोल आसन, अडोल आसन ने मनमा नहीं शोभता। क्या होगा? क्या होगा? कोई सिर आकर पकड़ लेगा तो गला, क्या होगा? ऐसा डर, हमको कुछ भी नहीं है ना तो भी ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा करके डर के मारे आदि तो हमारे घर में जाते हैं। बीमारी कहीं से ना आ जाए तो आगे से ही प्लानिंग। भाई रोज दंड बैठक करते हो, भैया काय को करते हो दंड बैठक? नहीं, मुझे ऐसा कोई कहीं रस बस नहीं है, लेकिन दंड बैठक करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, लेकिन काय को करते हो? शरीर स्वस्थ रहे इसलिए। नहीं, ऐसा कोई बीमारी है क्या? बोले बीमारी कुछ नहीं, स्वस्थ ही है ना, फिर काय को करते हो? बीमारी ना आ जावे इसलिए। अच्छा भैया, क्या एक डॉक्टर ने, हमारे खास संबंधी है, उनको बाईपास कराने की ज़रूरत नहीं है। क्या खास हमारा, पूरे घर वाले एक बाजू और डॉक्टर एक बाजू, और डॉक्टर के ऊपर उसको श्रद्धा थी, पेशेंट बाईपास नहीं करा। अमेरिका जाने के भक्त लोग, गुरु के स्थान पर भक्त लोग सब अमेरिका टिकट निकाल करके, पासपोर्ट बना करके रेडी रहते। पैसा देने की ज़रूरत नहीं, हम सब संभाल लेंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। पूरे अभी घर वालों के साथ भक्त लोग 100-200 आदमी, वो भी बोलते हैं कि नहीं, एक बार आपकी ज़िंदगी बहुत वैल्यू है, बोले आप करा लो बाईपास।
लेकिन डॉक्टर नहीं, बाईपास नहीं करा, क्या ऐसा अपोजिट हो गया। मैं गारंटी देता हूँ 40 दिन में सब ठीक कर दूँगा। और उसने दवा शुरू किया और 40 दिन में सही में परफेक्ट, जो चल नहीं सकते ना वो आदर चढ़ने लगे। पूरा रिपोर्ट पहले का करवाया, बाद में करवाया 40 दिन, बिल्कुल नॉर्मल, हार्ट का प्रॉब्लम ही नहीं। चैलेंज दिया, और उसने चैलेंज दिया, क्या दिया, 20 साल तक, अभी आपको 60 साल की उम्र है ना, 20 साल तक कुछ नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी है। हार्ट का प्रॉब्लम आपको नहीं है, ये दवाई ऐसी है ज़बरदस्त, आपका जड़ मूल से गया है। ठीक है ना, आप बीमारी को मिटाया, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि 4 साल के बाद मौत होने वाली है। उसने कितने साल की गारंटी दी थी? 20 साल अपेक्षित था। अपेक्षित था, लेकिन 4 साल में ही डेथ हो गया। जब डेथ हुआ तो कोई ना कोई बहाना होता, इनको भी वही बहाना था, हार्ट अटैक का ही बहाना होता। देखो रिपोर्ट टोटल नॉर्मल, जो खराब में खराब थे वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए, दवा चालू, आराम चालू, सब चालू, लाइफ स्टाइल चेंज कर दिए पूरा, और 20 साल की गारंटी मिली थी। इसके बाद क्या हुआ? 4 साल में मामला फिनिश होता है। कोई गारंटी दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। और हम लोग दर दर के जीते हैं, किसी का सहारा लेने को जाते हैं, लेकिन सहारा क्यों लेते हो? अपना परमात्मा आपके साथ है ना, उसका सहारा ले लो ना। इसको देखोगे तो मौत को ललकारोगे, वो ताकत आप में आएगी। बाकी तो क्या है कि जिधर जाओगे वहाँ कोई गारंटी तो दे सकता नहीं, गारंटी देने वाले के भी गारंटी झूठी पड़ गई है। क्या बोलेंगे आखिर में? भगवान, हमने तो पूरा बराबर कर दिया, भगवान की ऐसी मर्जी थी, आखिर किस पे जाएगा? तो वो भगवान के सहारे पहले से आ जाओ ना। बाद में डॉक्टर भी जिसके सहारे पे है, डॉक्टर भी जिसको नमस्कार करता है। मैंने बहुत पूरी कोशिश की, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे आखिर वो डॉक्टर बोलता है ऐसा। दुनिया में एक भी डॉक्टर ऐसा बताओ जो भगवान को नहीं मानता, एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं, गारंटी से बोलता हूँ। भगवान की मर्जी से आगे कुछ नहीं, गॉड 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 करके, इवन हिंदुस्तान के नहीं, फॉरेन के भी कोई भी डॉक्टर गॉड को मानते हैं। तो अल्टीमेट उसके हाथ में है, चैन किसके हाथ में है? गॉड के हाथ में। भैया वही गॉड तुम हो, तो पहले से ही तुम अपने गॉड के सहारे आ जाओ, इधर उसकी शरण पहले से ले लो, तेरा बाल भी बांका नहीं हो। मौत तेरे पीछे क्या आएगी, तुझे क्या लेके जाएगी? तू ही मौत के सामने जाएगा, आ जाओ, मैं तैयार हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मेरे को हाथ लगा सकते, लगाओ। नहीं लगा सकते, तो उनको डर नहीं है। 1 सेकंड बाद क्या होगा? मन में कोई भी आकुल व्याकुल, खुले जंगल में बैठे हैं ध्यान करते हुए, अडोल आसन है, लेकिन सिर्फ आसन, शरीर ही अडोल नहीं है, मन भी अडोल है। क्या? हमारा शरीर तो ध्यान में रहता है, लेकिन मन कितना कूदका मारता है, वो कभी शांति से बैठता है, उनका तो मन भी कंट्रोल में, कोई चाह नहीं, अंश मात्र। तो मन में और भविष्य का भी कोई डर नहीं, तो कुछ नहीं तो ही चलो भूतकाल को भूल जाएं, लेकिन भविष्य तो अब से क्या करूँगा, कैसे करना है, आगे क्या करना है, कोई प्लानिंग ही नहीं, कोई डर नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। प्रतिकूलता आएगी तो वेलकम देखेंगे, अनुकूलता होगी तो चलो वेलकम देखेंगे। हमारा काम तो जानना देखना है, चेंजेस करना कहाँ है? चेंजेस तो अपने आप हो रहा है, जो चेंज परिवर्तन जो है वो तो अपने आप होने वाला है। वो तो शूटिंग पूरी बन गई है ना, हमारी लाइफ की शूटिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ, और डेथ के बाद भी सब ऑलरेडी फिक्स हो गया है। उसमें चेंज क्या करेंगे? भाग करेंगे, साधना कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस तो साधना करोगे तो भी होगा, और नहीं करोगे तो भी होगा।
चेंजेस, परिवर्तन तो ज्ञानी को अज्ञानी को सबको होता है, लाइफ ही ऐसी है परिवर्तनशील। लेकिन अगर हम साधना करेंगे तो दुखी नहीं होंगे, साधना करेंगे तो सुखी हो। बस इतना फर्क है। अब हमको चेंजेस रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन साधना कर सकते हैं और अपने आप को सुखी कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। अब चॉइस क्या है? चेंजेस करना वो हमारे पास हाथ में ही नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि हम दुखी रहना चाहते हैं कि सुखी रहना चाहते हैं। दुखी रहना चाहते हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ कर ही रहे हो दुखी होने के। आप कहाँ खाली बैठे हो? दुखी होने के लिए जो कुछ भी करना है वो आपको बिल्कुल चालू है दिन रात। लेकिन अगर आपको सुखी होना है तो चेंजेस को तो चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन को रोक नहीं सकते, लेकिन साधना करके अपने को सुखी कर सकते हैं। और सदगुरु का साथ, सदगुरु की पहचान, सदगुरु की आज्ञा उठाना और अपने आत्मा से प्रेम करना, यही एक तरीका है। और कोई तरीका सुखी होने का कोई तरीका नहीं है दूसरा। जिस दिन सदगुरु के साथ हमारे विचार मैच नहीं करते, हमारी अपनी बुद्धि चलेगी कहीं भी, जीवन के कोई भी प्रसंग है, हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, समझ लो, ये हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ऐसी फिल्म बन जाती है ऐसे लोगों में, उनका डाउनफॉल नक्की है 100%। लेकिन अगर शांति चाहिए और साधना अच्छी करना है तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अडोल आसन ने मनमा नहीं सोचता। भविष्य का प्लानिंग छोड़ दो, क्या का प्लानिंग करता है, छोड़ दो सदगुरु के हाथ। सदगुरु जैसा कोई डॉक्टर नहीं है। दूसरा डॉक्टर ऑपरेशन आदि कर करके पैसा खाली करके जेब आपकी 5, 10, 20 साल की ज़िंदगी देगा, और क्या करेगा? इससे ज़्यादा क्या करेगा? और सदगुरु भी जो डॉक्टर है वो ऐसे परमात्मा से मिला देगा कि आप कभी मरोगे ही नहीं। आप मौत को भी देखोगे, मौत आएगी ना आप देखोगे, आप जिंदा रहोगे, हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। एक जिंदगी नहीं, भविष्य की सारी जिंदगियां, सारा समय आप शांति से देखोगे सब नाटक, आपका कुछ भी नहीं होगा, दुखी सुखी आप नहीं हो। ऐसा ये सदगुरु डॉक्टर ऐसा काम करेगा। दूसरे डॉक्टर एक जिंदगी देंगे और एक बार मौत से बचाएंगे, और सदगुरु रूपी डॉक्टर अनंत जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल, और 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ेगा, 1 रुपया भी नहीं। तो भविष्य की चिंता के कारण मन आंदोलित रहता है, मुनियाद को वो नहीं। जहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है, ऐसी जगह पे जाकर के बैठे, घर में नहीं छुप के बैठे, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में नहीं बैठे, एसी के अंदर से बंद करके, जहाँ सब कुछ एनी मोमेंट हो सकता है। कहीं से भी सर्प निकल सकता है, कहीं से भी बाघ आ सकता है, शेर आ सकता है, मौत तो चारों ओर है, और उनके पास कुछ नहीं है, हथियार नहीं है, कपड़े नहीं है, देख आप कमजोर हो तो चश्मा नहीं है देखने के लिए, भागना है तो पैर में चप्पल नहीं है, कुछ भी नहीं। और फिर भी मन में जरा भी शोकता नहीं है, टेंशन नहीं, टेंशन फ्री है, आनंद की बढ़ती हो रही है उनको। डर नाम की चीज़ नहीं है, अशांति नाम की चीज़ नहीं है, निरंतर परमात्मा का ध्यान है। फिर अगर समझो मौत आ जाए और बाघ सिंह ऊपर से आकर के पकड़ लेवे तो, चीर देवे तो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे कई केसेस बने हैं, मुनिराज के ऊपर भी ऐसे उपसर्ग हुए हैं। एक तो वार्ता ऐसी है, मेरे को नाम याद नहीं है, मुनिराज राजकुमार था वो, उसकी माँ उसको इतना प्रेम करती थी,
कि महलों से नीचे नहीं उतारेंगे। उसका कारण क्या था? जब पैदा हुआ तब ज्योतिष ने कहा था कि ये तो बड़ा मुनिराज बनेगा, क्या? और इकलौता बेटा था, बहुत कोशिश के बाद पैदा हुआ है, और वो मुनि बन जावे, शादी नहीं करे, तो माँ कैसे समझ सकती है वो बात? उसके गले नहीं उतरती। तो बोला अभी ये 7वें माले से नीचे नहीं उतरे, ऐसा कुछ करो, ऐसा कोई प्रबंध करना है। क्या किया? नीचे भी नहीं उतारना, स्विमिंग पूल भी 7वें माले पे बना, टोटल एसी, जो भी देखना नज़ारा वगैरह सब ऊपर सब लगा दिया घर के अंदर। आप सूरज की रोशनी पड़ने नहीं देना उसके ऊपर। कभी नीचे पाँव नहीं रखा था, धरती के ऊपर पाँव नहीं रखा, महलों में ही रखा। लेकिन घड़ी जो आती है ना, वो आती है, हम परिवर्तन को स्टॉप नहीं कर सकते। जिसने कभी धरती पे पाँव नहीं रखा था, उसने देखा, क्या देखा? 18 साल का जब हुआ करीब करीब, बिना वस्त्र के ऐसे मुनियाद को उसने ऊपर से देखा, महल से। वो आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसको आश्चर्य हुआ, ये मोर पीछी है, कमंडल है, तन पे एक वस्त्र नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। देख लिया, बस इतना ही देखना था, और क्या था? पूछा सबको, किसी ने जवाब नहीं दिया, सब डर के मारे बैठ गए। तो बोला कुछ दाल में काला है करके उसके ऊपर चिंतन चला। कहीं मैंने देखा है, कहीं मैंने देखा है, ऐसा करके। और क्या हुआ फिर? ऐसा थिंकिंग में चले गए ना, मति ज्ञान का पर्दा हट जाए, उसी टाइम जाति स्मरण ज्ञान। भूतकाल में वे भी ऐसे ही नहीं रहते, लेकिन साधना में वापिस गलती की थी तो गड़बड़ हो गया। पूरा भूतकाल का जो सीन था, भगवान के समोसन में गए थे या जो भी साधना की थी, सब उनको याद आ गया। खलास, फिर क्या था? मुझे नहीं रहना है, बंधन में नहीं रहना है। कैसे भी करके मौका देख करके भाग गए महलों से। 7वें माले से नीचे नहीं उतरने वाले वो जीव भाग गया। और वैसा ही जैसे भूतकाल में मुनि दीक्षा ली थी ना, वैसा ही जा करके केस वेस करके दीक्षा लेकर के जंगल में चले गए। जहाँ माँ को मालूम पड़ा, हाँ कार मच गया, कहाँ ढूंढने जावे अब। वो तो सर पटक पटक के रोते रोते मर गई। मर के वो वागण बनी। क्या बनी? घूमते घूमते वो वहीं आई जहाँ उनका बेटा आत्म ध्यान कर रहा था। क्या? और फिर इतना गुस्सा आया, क्योंकि दुखी करने वाला कौन? उसका बेटा। उसकी मर्जी के खिलाफ वो मुनि बन गए और बिना कहे चले गए। इतना गुस्सा, जो गुस्से गुस्से में प्राण गए थे, और ऐसा बनना हुआ मोह के कारण। वागण, वही वागण उनको खा लेती है। इनको जिंदा चबा लेती है। सब किताब लगाओ, और एक कुछ भी नहीं करते, भागते नहीं, ध्यान में बैठ गए। ये सब कहानियाँ अगर पढ़ना है तो अपने पास एक बुक है, संघर्ष, जैन धर्म की कहानी। एक्चुअल में वो रियल है, लेकिन बड़े शास्त्रों में से इतना पढ़ते नहीं है कोई, तो क्या कर दिए, टुकड़े 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 करके मेन पोर्शन कहानियों का दिया। ये कहानियाँ रियल है, शास्त्रों में आचार्य द्वारा लिखी गई है, इसीलिए उसको वही प्रधानता देना। ये प्रथमानुयोग बोलते हैं इसको, जैन दर्शन में इसको क्या बोलते हैं?
और इतना इससे हमारे को वैराग्य बढ़ता है। संसार में कोई किसी का नहीं, एक अपने आत्मा ही अपने को बचाने वाली। ये सब अपने को उससे सीख मिलती है। जो रियल में जो बन गया है उसका ही यहाँ पर चिता है वार्ता के रूप में। ये बात देखने की बात है कि वो भागते नहीं है, ऐसा बन सकता है कि मुनिया शांत है, हम शांत है इसलिए कोई हमको उंगली नहीं करेगा, हैरान नहीं करेगा, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं इसलिए कोई हमारा नहीं बिगाड़ेगा। भैया तूने अभी कुछ नहीं बिगाड़ा है किसी, लेकिन तूने भूतकाल में किसी का बिगाड़ा होगा और कर्म बांध लिया होगा तो तुम भी भूल गए हो कि तुमने कब किसका बिगाड़ा था, किसको तुमने दुख दिया था। अरे वो तो अपनी साधना के लिए गए थे ना जंगल, माँ को दुखी करने के लिए थोड़ा गए थे, वो तो अपनी साधना कर रहे थे। लेकिन माँ को तकलीफ हो गई और माँ भी ऐसे जगह पे गई और वापिस आकर के ऐसा हुआ। फिर भी साधना करने वाले पीछे नहीं हटते, उनको साधना में ध्यान रखते। तो ऐसा उपसर्ग आया, उनकी माँ ही वागण बन करके खा ली। ऐसा बनने वाला है, बन सकता है, अपने साथ भी ऐसा बन सकता है। मुनिराज बनने के पहले भी बन सकता है और बाद में तो खैर हमने जो किया है वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा। इधर से भी आकर के मुसीबत आ जाएगी तब क्या करो, भागना थोड़ा है हमारे, भागना करना। हम साधना करते करते अगर किसी को दुख भी पहुंचा तो क्यों पहुंचा, उसका जो भी अपने को कर्म उदय में आएगा तो आएगा। हमको क्या करना है, साधना 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 साधना। मैं किसी को दुखी नहीं करूं, हमारे हाथ की बात नहीं है, वो देखना ही मत, वो सोचना ही मत। तुम तो किसी को दुखी कर सकते नहीं, किसी को सुखी कर सकते। तुम्हारा ध्यान किधर रहना चाहिए, तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे आत्मा के ऊपर। तुम रहोगे तो भी किसी को तकलीफ होगी, नहीं रहोगे तो भी तकलीफ होगी। सबको तुम राजी नहीं रख सकते हो दुनिया में, किसी न किसी को तकलीफ होती है। तुम वो अभिप्राय छोड़ दो कि कोई मुझसे राजी रहता है कि नहीं रहता है, मैं किसी को दुख पहुंचाता हूँ कि नहीं पहुंचाता हूँ, तुम छोड़ दो सब बातें, तुम अपना आत्मा का ध्यान रखो। तो क्या होगा कि वो तो गई नरक में माँ रावण जो थी, और ये चले गए मोक्ष में, छुटकारा हो गया। जो कर्म बंधन किए थे उसका कर्जा चुकता कर, यहाँ डेथ हुआ वहाँ मुक्ति हो गई हमेशा के लिए, दूसरा शरीर नहीं मिला। देखो तो मुनिराज जब जंगल में जाते हैं साधना करते हैं तो बाघ सिंह में आते हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा अगर कोई प्रसंग बनता है तो क्या मानते हैं मुनिराज, बाघ सिंह को क्या समझते हैं, उनको खुशी होती है कि ये तो मेरे परम मित्र है, मित्र नहीं परम मित्र। परम मित्र क्यों, आत्मा परमात्मा, मित्र परम मित्र। वाघ सिंह और मुनिराज को परम मित्र क्यों लगते हैं, क्योंकि मुक्ति के रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जो जल्दी से, अगर समझो हम यहाँ से बम्बई जा रहे हो और ट्रेन के बदले अगर प्लेन की टिकट मिल जाए तो कितना अच्छा, 18 घंटे के बदले 1 घंटे में पहुँच जाए। ऐसे यहाँ पर उन्होंने मुक्ति की साधना कर रहे हैं और ऐसे मुसीबत आ जाए, ऐसे उपसर्ग आ जाए तो क्या होता है कि साधना की स्पीड जब बढ़ जाती है, जब आयुष्य अगर रहता तो 5-10 साल और साधना करना पड़ता, इसके बाद तो लेट होता ना इतना। इन्होंने तो गला पकड़ लिया है, अब क्या होगा, साधना जल्दी से हो जाएगी, मुक्ति करीब आ गई। एक भाव कम हुआ तो क्या हुआ, जो नॉर्मल डेथ में टाइम लग सकता है और एबनॉर्मल डेथ में क्या होता है, एक भाव जल्दी कम हुआ, चलो अच्छा हुआ, जल्दी से मोक्ष में जाए। तो जो जल्दी से मोक्ष में जाए, लेके जावे, जल्दी से मंजिल पे पहुंचा देवे, वो हमारा जो खूनी बोले वो हमारा खून करता है बोलो। लेकिन फिर भी उसको क्या समझना चाहिए, परम मित्र है। क्यों कि ऐसे हम अपने आप जाते तो थोड़ा देर लग सकता था,
लेकिन इसने आकर के मुझे लिफ्ट में बिठा दिया और जल्दी से गिरा दिया। देखो मंजिल बदलने से कितना चेंज हो गया। संसार में भटकने की जिसकी चाह है उसको तो डर लगता है ऐसे उपसर्गों से, लेकिन जिसको मुक्ति चाहिए वो संसार चाहिए नहीं, उसके लिए ऐसे जो दुश्मन है, तो जिंदा खाने वाले, जिंदा जलाने वाले, वो क्या लगता है, परम मित्र लगता है। वाह, कितना जल्दी आसान हो गया, फटाफट जो काम कई सालों में होना था अभी से होगा। समझो 10 साल की जिंदगी बाद में 10 साल जल्दी हुआ ना, आज मौत आई तो फिर डरना क्या है। मौत के लिए तो हर वक्त तैयार रहना। छोने या दर्द वधे मैं मौत नहीं मांगू, गत भक्ति में है ना, हमारी भक्ति जो साची हो तू आटलू बढ़ दे, मुसीबत आए तो भले ना, मैं मौत नहीं मांगू। और छेना श्वास सुधी धर्म नहीं त्यागू, क्योंकि धर्म ही मेरा सब कुछ है। धर्म माने आत्म शांति मिले वो रास्ता, वो मेरा सब कुछ है, वही मेरा आधार है। जीवन जीने का आधार वो है। छोड़ने या दर्द वधे હું મોત नहीं मांगू, અને છેલ્લા શ્વાસ સુધી હું ધર્મ नहीं त्यागू। મારી ભક્તિ જો સાચી હોય તો તું આટલું ભળ દેજે, समताथी दर्द सहूं प्रभु એવું બળ દે। ये भक्ति में भी ये मांगना है। हम तो दवा मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं। हमारा जैसा भिखारी कौन है? परमात्मा होकर के भीख मांगने निकला। और फिर वैसे लोगों के पास जो खुद कांप रहे हैं मौत से, या खुद हिल रहे हैं ऐसे ऐसे, कब विकेट पड़ेगी क्या मालूम, खुद 10-15 दवाई लेते होंगे और फिर भी मौत का डर रहता है। ऐसे लोगों के पास जाकर के हम मांगे भैया कुछ करो हमारा इलाज। नहीं, वो अमनाराव आया था, घर पे बुला के लाया, डर के मारे भाग गया कि इनका दवा मैं नहीं कर सकता, भागो। एक अच्छी दवा बनाई है, नया इन्वेंशन किया है, बना के देता हूँ। 4-5 बार फ़ोन कर दिए कि अभी बनाई नहीं है, अभी बनाई नहीं है, क्योंकि डर गया है वो क्या दवा देगा उसको। हम दवा देते भी अगर आवाज, वो क्या दवा देगा। आया घर पे, आया आधा घंटा रोया, आखिर ने बहाना क्या दिया मालूम है आपका, मिसेस चले गए ना, आपने आंसू को रोक लिया है। अंदर में तो बहुत रोए होंगे, आंसुओं को रोक लिया है, वो सब हार्ट पे इफेक्ट किया है उसका, तो उसकी दवा मेरे पास नहीं है। क्या देखो, अब कहाँ से ला करके बहाना खड़ा कर दिया। तो डींग मारता था, एक बोतल लेके जा, देखो क्या होता है। और सही में पहली बोतल लिया तो मैं दौड़ने लगा, चल नहीं सकता था, दौड़ रहा था। मैं चलने में तकलीफ होती थी, एक बोतल लेने से मैं दौड़ने लग गया। उसकी डींग आज 5 बोतल लेने के बाद आपको शौक लग गया है क्या? देखो क्या हो गया, वो खुद ही कांपते हैं अपने पैरों से। उससे क्या जानना, भीख मांगना जिंदगी की। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, दर वाली जिंदगी नहीं चाहिए क्या? ऐसे लोग भी नहीं चाहिए तो डरा दे रहे। हमको तो अंदर में शांति मिलती है, तो वही अच्छा है, द बेस्ट वही। यहाँ तक ही रखेंगे तो उनको मित्र के समान रखते हैं। गला काटने वाला भी उनको कैसा लगता है? मित्र नहीं, परम मित्र। जल्दी से मोक्ष लेके आता है ना, इसीलिए परम मित्र। संसार में साथ देवे वो मित्र, और मुक्ति में साथ देवे वो परम मित्र।